हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भाषा विद लव कुश पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के समस्त सभी रसों को एक ही सारणी में। पहले से पूर्व से माने गए 9 रसों का वर्णन है, जिसमें आज हम 9 रसों के विभाव, स्थायी भाव, विभाव में आलंबन उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, समस्त एक छोटी सी तालिका के माध्यम से समझेंगे। अगर इसको बहुत ही सूक्ष्म संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले इधर आपको मिलेंगे रस। अब रस में जैसे श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रौद्र है, वीर है, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत। उसके स्थायी भाव हैं रति, प्रेम, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। अब जो श्रृंगार रस है, उस श्रृंगार रस में क्या होता है? आलंबन। आलंबन का मतलब एक केंद्रण होता है कि किस चीज़ की वजह से, किस कारण से हमारे अंदर रति, प्रेम की उत्पत्ति होती है। या तो किसी प्रेमी को देख लें या फिर प्रेम पत्र पढ़ें, या तो किसी प्रेमी को देखें या फिर कोई प्रेम पत्र पढ़ें, वहाँ पर रति या फिर प्रेम की उत्पत्ति होती है। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन का मतलब उद्दीप्त होता है क्या? सुंदर दृश्य, संगीत, सुगंध और बसंत वर्षा। मतलब आदि चीज़ें उद्दीप्त होती हैं कि सुंदर दृश्य देखने को, संगीत सुनने को, सुगंध प्राप्त करने को और बसंत ऋतु के सुंदर चित्रण को देखने का मन करता है। अनुभव हम क्या करते हैं? अवलोकन, मतलब देखने का मन करता है। दूसरा, स्पर्श, छूने का मन करता है। संचारी भाव क्या है? स्मृति, लज्जा, मोह, उत्कंठा, हर्ष। मतलब वहाँ पर स्मृति एक याद होगी, उसके बाद लज्जा, शर्मिंदगी होगी, मोह होगा, उत्कंठा होगी और हर्ष होगा, खुशी होगी। ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हास्य में क्या होता है? किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा। विकृत वेशभूषा का मतलब बिगड़ा स्वरूप या फिर उसकी बेतुकी बातें। उद्दीपन क्या है? मतलब आलंबन यहाँ पर है कि किसी व्यक्ति का बिगड़ा हुआ स्वरूप, विकृत वेशभूषा, बातचीत। तो जब वो बातचीत करेगा विकृत, मतलब उसकी बातचीत हम सुनेंगे, तो उद्दीप्त क्या होगा? मतलब वो उद्दीप्त होती हैं बेतुकी बातें, अनर्गल चेष्टाएं, मतलब ऐसी क्रियाएं जो कि अलग हों, थोड़ी सी हटके हों। तो क्या अनुभव करते हैं? हंसी, मुस्कुराहट, यानी कि मुस्कुराते हैं और हंसी का अनुभव करते हैं। संचारी भाव क्या है? इसमें चंचलता होती है, उत्सुकता होती है, आलस्य होता है कि मतलब मन करता है कि यही बातें सुनते रहें, यही कहानियाँ सुनते रहें जो मज़ेदार हों, रोचक हों। इस वजह से ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती। करुण का शोक होता है। इसमें किसी इष्ट की मृत्यु हो जाए, अपना प्रिय हो, उसकी मृत्यु हो जाए, शोचनीय स्थिति कोई हो, तो यहाँ पर आलंबन क्या है? किसी इष्ट की मृत्यु होना, शोचनीय स्थिति। उद्दीपन क्या है? मृतक की स्मारक वस्तुएं। स्मारक मतलब जो याद करने वाली वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं। या फिर अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब किसी का दाह क्रिया करने के बाद उसमें रोना होता है, बिलखना होता है, भाग्य को कोसना होता है। ये सारी चीज़ें अनुभव की जाती हैं। इसमें क्या होता है? चिंता, विषाद, यानी कि दुख, जड़ता, मूर्छा, उन्माद आदि चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। फिर क्रोध, यानी कि रौद्र। रौद्र का क्रोध होता है। इसमें अपराधी या शत्रु। आलंबन क्या होता है? क्रोध कब उत्पन्न होगा? जब या तो किसी अपराधी को देखेंगे या फिर किसी अपने शत्रु को देखेंगे, वहाँ पर क्रोध की उत्पत्ति होगी। इसमें क्या होगा कि जब क्रोध होगा तो अंदर से अपराध उत्पन्न होगा, अत्याचार उत्पन्न होगा, मन करेगा कि इसको मारें, पीटे, ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा? आंखें लाल होना, गर्जना, भौं तनेना, मतलब गुस्सा जब उत्पन्न होगी तो आंखें लाल हो जाएंगी, लड़ाई झगड़ा की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसमें उग्रता उत्पन्न होती है, मद और अनर्थ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उग्रता मतलब अनर्थ, मतलब सब बिगड़ने की स्थिति। मद, लोभ उत्पन्न हो जाता है, गुस्सा उत्पन्न हो जाती है और उग्रता उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है वीर। वीर का मतलब उत्साह होता है। उत्साह का मतलब उत्साह कहाँ उत्पन्न होता है? रण क्षेत्र में उत्पन्न होता है, सैन्य कोलाहल में होता है, रणभेरी में होता है। ये किस में उत्पन्न होता है? युद्धवीर लोगों में उत्पन्न होता है, धर्मवीर लोगों में, कर्मवीर लोगों में उत्पन्न होता है। अब इसमें क्या होता है? अंगों का फड़कना। अंगों का फड़कना मतलब भुजाएं फड़कना या फिर शारीरिक क्रियाकलाप होते रहना। इसमें क्या होता है? गर्व होता है कि मेरा भारत देश है, हर्ष, खुशी होती है, उत्कंठा, एक प्रकार से मन में उम्मीद होती है कि भाई अपने देश के लिए लड़ना है। भयानक, भय होता है, डर होता है। ये कब होगा? जब शून्य स्थिति होगी,
स्थान जंगल का होगा, अंधकार भरी रात्रि होगी, या किसी के चले जाने के बाद वो भय उत्पन्न होगा। हिंसक पशु, अब ये उद्दीप्त कब होगा? कोई मारने वाला पशु आ जाए, डाकू, आतंकवादी, सर्प वगैरह आदि चीज़ें अगर मिल जाएं तो फिर क्या होगा? भय उत्पन्न हो जाएगा। अनुभव हम क्या करते हैं? थरथराना, मतलब शरीर थरथराने लगता है, सिहरना, चेहरा का पीला पड़ना, ये आदि स्थितियाँ उत्पन्न अनुभव की जाती हैं। इसमें क्या होगा? त्रास होगा, आवेग होगा, चिंता होगी, मूर्छा होगी और अपसार होगा। चिंता होगी, दुख होगा, मूर्छा होगी, आदि चीज़ें उत्पन्न हो जाएंगी, संचारित हो जाएंगी। विभत्स का मतलब जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा का मतलब एक घृणा टाइप की होती है, घृणा होती है, जैसे सड़ना, गलना, कीड़ा पड़ना आदि चीज़ों को देखने के बाद मन में विभत्स, एक जुगुप्सा, एक प्रकार की क्या स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि हम उससे घृणा करने लगते हैं। जैसे खून, किसी को खून निकलता हो, किसी के पी मवाद बहती हो, मांस देख लें, चर्बी देख लें, दुर्गंध देख लें, उबकाई, किसी को उल्टी करते हुए देख लें, तो वहाँ पर विभत्स की उत्पत्ति यानी कि जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। इस समय हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं नाक बनाना, नाक बंद करना, मुंह सिकोड़ना आदि चीज़ों को, मुंह फेर लेना, कोई चीज़ देख करके मुंह फेर लेना आदि चीज़ें उत्पन्न होंगी। व्याधि, आवेग, मरण आदि, यहाँ पर व्याधि यानी कि समस्या, आवेग, मरण आदि उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद आता है अद्भुत। अद्भुत में क्या होता है? विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, और या फिर कोई समाचार, अचानक समाचार, चमत्कार सुनना, कोई खबर सुनना, इन चीज़ों में क्या होता है? आलंबन होता है। फिर विचित्र वस्तु या घटना को देखना, उद्दीप्त होगा। उसमें अनुभव हम क्या करते हैं? आँख फाड़ कर देखना, स्तंभित रह जाना, गदगद हो जाना, भ्रांति, वितर्क, मोह इत्यादि आदि का भाव उत्पन्न होता है। शांति में क्या होता है? निर्वेद होता है। इसमें किसी जगह पर घूमना होता है, तपोवन, सत्संग करना आदि चीज़ें, भजन करना, तो शांत मन को शांति प्राप्त होती है। संसार की आसरता समाप्त हो जाती है। शरीर का जो क्षण भंगुरता है वो सब उद्दीप्त हो जाती है, मतलब वो जागृत हो जाती है कि ये संसार कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है? शरीर रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। उसके बाद इसमें धैर्य, मति, बुद्धि आ जाती है, ज्ञान हो जाता है, हर्ष हो जाता है, संतोष आदि का भाव उत्पन्न होता है। तो ये कुछ छोटे से सारणी में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए गए। तो आशा है कि ये थोड़े से वीडियो में आप लोगों की समझ में आए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।